नाजरीन, पाकिस्तान ने मईशत, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक बड़ी छलांग लगाई है और अब एक्निक ने 1.28 खरब रुपए के 13 बड़े प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है, जिसके अंदर पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, मवासलाती निज़ाम, स्पेस टेक्नोलॉजी, रेलवे और इसके अलावा जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं उनके अंदर डेवलपमेंट के काम का जो सारा निज़ाम है वो भी शामिल है और उनके लिए भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अंदर लाहौर, साहिवाल और बहावल नगर मोटरवे से लेकर पाकिस्तान के जदीद सैटेलाइट PRS SO2 को भी शामिल किया गया है और इसके अलावा सिंध फ्लड इमरजेंसी बहाली मंसूबे से लेकर पाकिस्तान के रेलवे के लिए नए वैगन्स को भी जेरे गौर लाया गया है और उनके लिए भी फंड्स जारी किए गए हैं। ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ मईशत के लिए दरख्शां साबित हो सकते हैं, एक खुशाइंद खबर साबित हो सकते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए नए रोजगार के मौके भी पैदा कर सकते हैं। इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स की डिटेल आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसको एक्निक का नाम भी दिया गया है, उसको एक्निक भी कहते हैं, उसने 1.28 खरब रुपए की मंजूरी दी है 13 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए और जिसके अंदर जो नुमाया नाम है, जो बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे का। ये इसके अंदर जो लागत है उसके अंदर 65% इजाफा देखा गया है और 264 अरब रुपए की जो लागत थी अब वो 436 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। पंजाब हुकूमत से 50% फंड की दरख्वास्त की गई है, लेकिन हतमी फैसला अभी होना बाकी है। अगरचे इस मंसूबे से बुनियादी तौर पे फायदा तो पंजाब को ही होगा क्योंकि ये इलाके पंजाब के हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है और उसका जो एक नेशनल फिस्कल पैक्ट है, एक कौमी मालियाती मुआहिदा है, और उसके तहत जो है वफाक के फंड से चलने वाले सूबाई मंसूबों पर पाबंदियों के बावजूद भी इसके ऊपर जो काम है वो जारी है। इसके अंदर आप ये देख लीजिए, क्योंकि वफाक और पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सेम है, तो इसलिए ये मिलजुल कर इस तरह के काम जो है वो जारी हैं और इसके लिए फंड्स का भी ऐलान कर दिया गया है, जो कि अब 436 अरब रुपए बन चुका है। 90% जमीन की खरीदारी भी मुकम्मल हो चुकी है और NHA प्रोजेक्ट रीअलाइनमेंट पर गौर भी कर रहा है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से है और ये प्रोजेक्ट जो है वो स्पार्को का है। पाकिस्तान ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इस तरह की एक सैटेलाइट जो है वो पिछले साल अपने 6 साल जो खला के अंदर मुकम्मल भी कर चुकी है, लेकिन अब ये उसी तरह का एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये सैटेलाइट के लिए 19.5 अरब रुपए की जो लागत उस पर आनी थी उसकी मंजूरी दी गई है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अस्करी और गैर अस्करी जो जराए है उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसका मकसद ये होता है कि वो खला के अंदर रहकर आपके मुल्क के ऊपर नजर रख सकती है कि कोई दूसरे मुल्क से अगर कोई आपका बॉर्डर फलांग कर इस साइड पे आना चाह रहा हो तो उसको वो सैटेलाइट के जरिए कैच करती है। इसके अंदर जो इमेज कैच की टेक्नोलॉजी है वो होती है और हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजरी के लिए सैटेलाइट पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग सिस्टम को मजबूत करेगी। इस तरह की एक और जो सैटेलाइट है वो भी पाकिस्तान ने जो है वो खला में भेजी थी, लेकिन अब इस तरह की एक और ये सैटेलाइट है जिसका 85% जो फंडिंग है वो चीन के कर्जे से हासिल की जाएगी। इसके अलावा एक और जो बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी मंजूरी दी गई है वो सिंध फ्लड इमरजेंसी बहाली मंसूबा है, जिसको SFERP के नाम से भी जानते हैं। उसका फेज 1 है। लागत इसके होगा ये, जैसे इसका नाम बता रहा है आपको, कि जो फ्लड के नतीजे में जो लोग मुतासिर हुए हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं और सैलाब ज़दगान हैं और जो पूरे इलाके हैं उनके लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से उस तरह से मेंटेन करना, वहाँ पे डेवलपमेंट करना, वहाँ पे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पहुँचाने के लिए ये मंजूरी दी गई है और उसकी लागत के अंदर 22.4 अरब रुपए का इजाफा जो है वो देखने को मिला है और अब कुल लागत उसकी 88.4 अरब रुपए हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक जो है वो इसकी जिम्मेदारी उठा रहा है। काफी हद तक $288 मिलियन का कर्ज जो है वो वहां से आएगा, तो उसके अंदर से ये रकम जो है वो अदा की जाएगी। बुनियादी ढांचे की बहाली है और मेन मकसद इसका वही इंफ्रास्ट्रक्चर है और फूड सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये तमाम तर जो रकम है वो दी गई है, उसकी मंजूरी दी गई है। रावलपिंडी रिंग रोड, इसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसकी लागत में 40% इजाफे के बाद अब वो 33 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है और इस मंसूबे में ये जो इजाफा हुआ है इसकी लागत में, ये इसलिए हुआ है कि इसके अंदर मजीद अंडरपासेस को शामिल किया गया है और मजीद जो पुल है वो बनाए जाएंगे, जिसके लिए ये 33 अरब रुपए इसकी जो लागत है वो हो चुकी है। रावलपिंडी रिंग रोड एक 38.3 किलोमीटर तवील मदारी शाहरा है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान
अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है और 2022 मार्च के अंदर इसको शुरू कर दिया गया था और अभी तक ये ज़ेर तमीर है। और इसका हदफ ये है कि 6 लेन हाईवे बनाई जाएंगी और इसको बड़ा जदीद तरीके से जो है वो डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर काम जारी है और अब फैसला किया गया है कि उसके अंदर मजीद जो पुल हैं और अंडरपासेस हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के हवाले से भी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मंजूरी दी गई और वो ये थे कि 822 बोगी वैन्स और 230 मुसाफिर कोचेस की खरीदारी की जाएगी और उसकी लागत जो है वो 129% बढ़कर 71 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा इजाफा है और रेलवे के मुसाफिरों और सामान की नकलो हमल की सलाहियत में इजाफा होगा। ऑब्वियसली जब ये बोगी वैन्स के अंदर इजाफा होगा, मजीद हम लोग जो 820 बोगी वैन्स है वो खरीदेंगे तो सामान ले जाने और ले आने में आसानी पैदा होगी और ये जो सहूलत है वो पाकिस्तान को मिल सकती है। इसके अलावा मुल्तान विहाड़ी रोड की बहाली के लिए 12.9 अरब रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट BRT सिस्टम के लिए भी जो सिंध हुकूमत है उसको मुंतकिली से कबल वाजबात की क्लियरेंस की मंजूरी दे दी गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग 28 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और ये तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेजर प्रोजेक्ट्स मैंने आपके सामने बताए हैं, कुल 13 के करीब इनकी तादाद है। इन तमाम को जो नायब वजीर आजम हैं, डिप्टी वजीर आजम हैं इसहाक डार और उसके अलावा वो हमारे वजीर खजाना भी हैं, उनकी ज़ेरे सदारत ये तमाम तर कार्रवाई की गई और उन्होंने इजलास बुलाया और उसके अंदर ये तमाम तर जो मंसूबे हैं उनको अप्रूव किया गया है जिनकी कुल लागत 1.28 खरब रुपए बनती है और ये 13 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बदल सकते हैं। ना सिर्फ मुस्तकबिल बदलेंगे बल्कि यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे मुलाजमीन हैं, जो कि बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए नए मौके भी पैदा करेंगे रोज़गार के। ऑब्वियसली जब आपका जो इजाफा होता है किसी भी प्रोजेक्ट्स में तो फिर उसके लिए आपको लेबर भी चाहिए होती है। जब लेबर चाहिए होती है तो फिर आपके जो लोग हैं उनको हायर किया जाएगा और जब हायर किया जाएगा तो फिर आपकी जो बेरोज़गारी है उसके अंदर भी कमी देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है वो भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर आपकी इस बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन के ऑप्शन मौजूद है, वहां पे आप इसका इजहार कर सकते हैं। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज।